हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा तो उसे जरूर तकलीफ होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। सिर पर राजपुताना साफा, हाथ में तलवार, जुबां पर महाराणा प्रताप का नाम। टारगेट 2027। यूपी में चुनाव अभी दूर है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस अंदाज से तो यही लग रहा है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। इस दौरान उन्होंने एक तस्वीर का जिक्र कर बीजेपी को चिढ़ाया। अखिलेश ने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में काफी कुछ कह दिया। हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं। सपा कार्यालय खचाखच भरा था। सपा नेताओं के साथ क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद थे। बीच में अखिलेश यादव बैठे थे। मौका था महाराणा प्रताप की जयंती का। अखिलेश यादव ने क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। इस दौरान लोगों का ध्यान खींचा उनके मेवाड़ी और राजपुताना साफे ने, जिसके जरिए अखिलेश ने एक तीर से कई निशाने साधे। अखिलेश ने महाराणा प्रताप की जयंती के बहाने बीजेपी पर राणा सांगा विवाद को लेकर पलटवार किया। अखिलेश ने महाराणा प्रताप को लेकर कई ऐलान किए, फिर कहा आज की तस्वीर जो देखेगा उसे तकलीफ होगी, और मैं उनकी तस्वीर देखूं और उसमें कोई मुझे दिखाई दे जाए तो उन्हें काफी तकलीफ होगी। अखिलेश के इतना कहते ही वहां मौजूद लोग ताली बजाते हुए ठहाके लगाने लगते हैं। इनमें से एक ने कहा नींद ही नहीं आएगी आज उनको। किसी को शिकायत हो तो बता। हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा तो उसे जरूर तकलीफ होगी। और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं और उसमें मुझे कोई दिखाई दे जाए और अगर मैं कुछ कह दूं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं अपने धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथी को महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए। और मैं आपको एक बात और जोड़ दूं, उसमें सहयोगी लोग बहुत थे जिनको हम लोगों ने सरकार में बड़ा सम्मान दिया। अब आगे मत पूछना। वही अखिलेश जिस तस्वीर की बात कर रहे थे उसमें वो तलवार हाथ में लिए हुए हैं। राणा सांगा विवाद के बीच करनी सेना भी तलवार लेकर सड़कों पर आई थी। ऐसे में इस तस्वीर को उसी का जवाब माना जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि अखिलेश ने बीजेपी के सहयोगियों को भी हंसते हंसते निशाने पर ले लिया। लेकिन वो कौन से सहयोगी हैं जो पहले समाजवादियों के करीब रहे? क्या अखिलेश राजा भैया की बात कर रहे हैं? क्योंकि राणा सांगा विवाद के दौरान राजा भैया भी करनी सेना को समर्थन दे रहे थे, जबकि करनी सेना ने सपा सांसद रामजी लाल के खिलाफ तलवारें उठा ली थी। उस दौरान राजा भैया करनी सेना के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के सहयोगियों वाली बात राजा भैया के लिए कही गई थी। क्षत्रिय वोटों पर अखिलेश की नजर। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के बाद समाजवादी पार्टी लगातार करनी सेना के निशाने पर थी। करनी सेना तलवारें लेकर सड़कों पर उतर आई। अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन से माफी की मांग करने लगी। ऐसे में माना जा रहा है कि महाराणा प्रताप के बहाने अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। भले ही अखिलेश पीडीए का नारा देते हो, लेकिन वो ये भली भांति जानते हैं कि यूपी में राजपूत वोटर्स कितनी अहमियत रखते हैं। ऐसे में राजपुताना साफे के जरिए अखिलेश की नजर क्षत्रिय वोटर्स पर है। इसके संकेत अखिलेश के महाराणा प्रताप पर किए गए कई ऐलानों से भी मिले हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि महाराणा प्रताप की जयंती पर सरकार को 2 दिन की छुट्टी घोषित करनी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तब रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की सबसे अच्छी प्रतिमा बनेगी। इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप के हाथ में जो तलवार होगी वो सोने की होगी। जहां हम सब लोग मिलकर के आज ये संकल्प ले रहे हैं, समाजवादी सरकार बनने पर रिवर फ्रंट जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनेगा, लोगों के जुड़ने का, लोगों के आने जाने का, लोगों को समय गुजारने का सबसे खूबसूरत जगह बनने जा रही है। और बनेगी न केवल उनके सम्मान में वहां पर सबसे सुंदर प्रतिमा लगेगी, बल्कि उनके हाथ में जो तलवार होगी वो चमकती हुई होगी, सोने की होगी। वहीं जब अखिलेश यादव से करनी सेना को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो सेना नकली थी, ये सेना असली है। उन्होंने रामजी लाल सुमन से जुड़े राणा सांगा विवाद पर भी बड़ी बात कही और इतिहास को इतिहास ही रहने की नसीहत दी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए योगी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। वो सेना टेम्परेरी थी, ये सेना असली है। और एक मिनट आप लोग नारे मत लगाना। और
मैंने आपसे महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैंने अभी जानकारी जो दी, मैं समझता हूं वो जानकारी आपको समझ गए होंगे आप भी। एक, जहां तक रामजय सुमन जी का सवाल है, आप क्या चीज कहां से देख रहे हो? राज्यसभा, पार्लियामेंट और उसके बाद लगातार प्रेस में हम लोगों ने कहा कि कोई भी इतिहास नहीं उठाना चाहिए, और जो इतिहास हमें जोड़ता ना हो, जो इतिहास हमारे आप को सही रास्ते पे न ले जा रहा हो, उसको इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। इतिहास में अच्छी चीजें भी हैं, खराब भी चीजें हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इधर हम जो सरकारों को देख रहे हैं, हर चीज को ओन कर रहे हैं। मान लीजिए कुंभ हुआ, नाम महाकुंभ दे दिया। सबसे पहले महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, लेकिन सरकार ने कभी उनका नाम नहीं लिया। महादानी सम्राट हर्षवर्धन का कभी नाम नहीं लिया गया, और फिर यह भी कहा गया कि इतने वर्षों बाद हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, जबकि हर कुंभ उतने वर्षों बाद ही होगा। तो जो ओन करने की आदत है कि महाराणा प्रताप जी केवल हमारे हैं, महाराणा प्रताप जी सबके हैं। यूपी में राजपूत करीब 100 विधानसभाओं में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी के 8 से 10% ठाकुरों पर अखिलेश यादव की नजर है। वहीं राणा सांगा विवाद के बाद जो राजपूत अखिलेश से नाराज चल रहे हैं, उन्हें भी मनाने की कोशिश अभी से होने लगी है। लेकिन क्या अखिलेश इस सियासी तलवार से बीजेपी के क्षत्रिय वोट काट पाएंगे? जो तकलीफ अखिलेश इस तस्वीर से देने की बात कर रहे हैं, जिसको तकलीफ देने की बात कर रहे हैं, क्या उनको सच में इससे कोई तकलीफ होगी? क्या क्षत्रिय वोट उनके पाले में आएंगे? बहरहाल अखिलेश की ये कोशिश सियासी मैदान में कितना कमाल कर पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका अखिलेश के इस अंदाज पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किसी को शिकायत हो तो बताएं। हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा तो उसे जरूर तकलीफ होगी। और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं और उसमें मुझे कोई दिखाई दे जाए, और अगर मैं कुछ कह दूं, तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं अपने धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथी को महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए। और मैं आपको एक बात और जोड़ दूं, उसमें सहयोगी लोग बहुत थे जिनको हम लोगों ने सरकार में बड़ा सम्मान दिया।